चिड़िया। हाँ, आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। इंडिया मेट्रो स्टेशन। अरे चलिए ना पक्षियों, हमें बहुत देर हो गई है, कहीं हमारी मेट्रो ट्रेन छूट न जाए। अरे टूनी, मेट्रो स्टेशन करीब में ही है, हम तुरंत ही वहां उड़ते हुए पहुंच जाएंगे। बस सब पक्षी अपना अपना सामान अपनी जिम्मेदारी से रखना। पता है ना, ट्रेन में चोरियां बहुत होती हैं और हमें तो पूरी रात का सफर करना है। मैं तो रात भर जागकर अपने सामान की रक्षा करूंगा। हाँ, ताकि फिर कल सवेरे हम सारे पक्षी अच्छे से किले में घूमें और आप वहीं रास्ते में सोते रहें, है ना? ये बात सुनकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। पक्षियों, ट्रेन के आने का समय हो गया है, हमें तुरंत मेट्रो स्टेशन चलना होगा। सारे पक्षी अपना अपना सामान उठाते हैं और मेट्रो स्टेशन पर चले जाते हैं। थोड़े समय बाद मेट्रो ट्रेन आती है, पर उस ट्रेन में एक भी पक्षी नहीं था। टूनी चिड़िया और उसके जंगल के सारे पक्षी उस मेट्रो ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन वहां से निकल जाती है। अरे ये मेट्रो ट्रेन तो कितनी तेजी से चल रही है, इसमें तो बैठकर बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों में तेजी से उड़ रहे हैं। सब पक्षी उस मेट्रो ट्रेन में बैठकर बहुत खुश हो रहे थे और हंसते गाते अपने सफर को खुशनुमा बना रहे थे। सुनहरी रात का ये सफर पक्षियों को बड़ा आनंद दे रहा था, पर वो कहते हैं ना कि हर खुशी के पीछे एक खतरनाक दुख छुपा होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। ट्रेन चलते चलते अचानक एक अनजान मेट्रो स्टेशन पर आकर रुक जाती है, पर अब पता नहीं कि पक्षियों का ये सफर उन्हें कहाँ तक ले जाता है। अरे ये ट्रेन कहाँ रुक गई? इस मेट्रो स्टेशन पर तो एक भी यात्री पक्षी नहीं दिखाई दे रहा, पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। अरे टूनी, रात का समय है, रात के समय पक्षी सफर नहीं करते ज्यादा। अब देखो इस ट्रेन में हम पक्षियों के अलावा कोई दूसरा पक्षी है ही नहीं। सब पक्षी एक दूसरे से बातें करने में लगे थे। काफी समय तक ट्रेन उसी स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर पक्षी परेशान हो जाते हैं। अरे पक्षियों, ये ट्रेन कुछ ज्यादा देर तक नहीं रुक गई यहाँ। मुझे लगता है ये मेट्रो ट्रेन खराब हो गई है। चिड़े भाई, चलिए हम बाहर चलकर ट्रेन ड्राइवर से पूछ कर आते हैं कि आखिर समस्या क्या है। चमन तोता, झुमरू चिड़ा और कालू कौआ तीनों पक्षी ट्रेन के बाहर उतरते हैं और वो जैसे ही उड़ते हुए ट्रेन ड्राइवर के पास जाने लगते हैं, अचानक ट्रेन के इंजन में आग लग जाती है और वो आग तेजी से पूरी ट्रेन की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर वो तीनों पक्षी दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे, अरे अरे ये ट्रेन में तो आग लग चुकी है। अरे ये आगे तो पूरी ट्रेन की ओर बढ़ रही है। अरे बाप रे बाप, अरे अरे हमें तुरंत अपने जंगल के पक्षियों को ट्रेन से बाहर निकालना होगा। वो तीनों पक्षी तेजी से उड़ते हुए आते हैं और सारे जंगल के पक्षियों को ट्रेन के बाहर निकाल लेते हैं। सारे पक्षी सही सलामत उस ट्रेन से निकलकर उस अनजान मेट्रो स्टेशन पर आ जाते हैं और तभी एक ही झटके में वो मेट्रो ट्रेन पूरी जलकर खाक हो जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये ट्रेन तो एक ही झटके में जलकर गायब हो गई। ये कैसे संभव है? अब हम किस ट्रेन में बैठकर जाएंगे? यहाँ तो ना कोई पक्षी नजर आ रहा है, ना कोई ट्रेन, और ये स्टेशन भी कितना अजीब सा, डरावना सा लग रहा है। चमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये स्टेशन कितना सुनसान है। अरे डरती क्यों हो, हम सब है ना साथ में। सारे पक्षी उस अनजान मेट्रो स्टेशन पर खड़े परेशान थे। तभी अचानक एक अनजान बाज पक्षी पता नहीं कहां से किधर से वहां प्रकट होता है। ओए, अरे ओए, कौन है रे? इतने सारे पक्षी और वो भी इस मेट्रो स्टेशन पर। अरे कौन हो बाज, और अचानक से कहां से आ गए तुम? यहाँ तो एक भी पक्षी नहीं था। हम ऐसे ही आते हैं। अरे बाज भाई, यहाँ से दूसरी ट्रेन कब है? दूसरी ट्रेन? और इस मेट्रो स्टेशन आज तक पहली ट्रेन नहीं आई और दूसरी कहाँ से आएगी? क्या लगता है ये बाज पागल पक्षी है।
अरे जा भाई जा, पहले ही हम बहुत परेशान हैं। वो बाज एक भयानक भूतिया पक्षी था। तभी वो बाज अपने असली भूतिया अवतार में आ जाता है, जिसे देखकर सारे पक्षियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे मेरे बाप रे बाप, अरे ये तो भूतिया पक्षी हैं। अरे भागो रे यहाँ से। सारे पक्षी वहाँ से भागने लगते हैं। सब पूरे स्टेशन पर इधर से उधर उड़ते रहते हैं, पर किसी को उस मेट्रो स्टेशन के बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। अरे बाप रे, यहाँ तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? तुम सारे पक्षी इस भूतिया स्टेशन पर फंस चुके हो। साथियों आ जाओ, देखो कितने शिकार आए हैं यहाँ। अरे बाप रे, इस भूतिया बाज के तो साथी भी हैं। तभी चुड़ैल चील और भूतिया कौवा वे दोनों भूतिया पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और भूतिया कौवा कालू कौवे को पकड़ लेता है। अब तेरा खेल खत्म कौवे। अरे 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 बचाओ पक्षियों, अरे मुझे बचाओ। तभी भूतिया कौवा कालू कौवे के शरीर का सारा खून पी जाता है, जिसके बाद कालू कौवे की वही मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सारे पक्षी डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे अरे बाप रे, इस भूतिया कौवे ने तो कालू भाई को मार दिया। अरे भागो रे बाप। अरे कहाँ भागे, यहाँ तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये पूरा मेट्रो स्टेशन ही बंद है। तीनों भूतिया पक्षी उन सारे पक्षियों को घेर लेते हैं। सारे पक्षी डर के मारे पीछे हटते जाते हैं। वो भूतिया पक्षी उन पक्षियों को देखकर हंसे जा रहे थे। इतने वर्षों से हम भूखे प्यासे इस मेट्रो स्टेशन पर भटक रहे हैं, आज जाकर अपनी प्यास बुझाने का मौका मिला है। अब तुम सारे पक्षियों का बचना नामुमकिन है। अब हम क्या करेंगे? लगता है अब हमारा बचना नामुमकिन है। पक्षियों, इन भूतिया पक्षियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इनसे जितना डरेंगे ये हमें उतना ही डराएंगे। हम सब पक्षियों को मिलकर इन तीनों भूतिया पक्षियों पर हमला कर देना चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, पर हम नहीं डरेंगे। हमला करो पक्षियों इन पर। चमन तोते की ये बात सुनकर सारे पक्षी जोश में आ जाते हैं और सारे पक्षी उन तीनों भूतिया पक्षियों पर हमला कर देते हैं। सब पक्षियों में काफी समय तक लड़ाई होती रहती है। वो भूतिया पक्षी इतने शक्तिशाली थे कि वे तीनों भूतिया पक्षी सारे पक्षियों को मार मार कर पूरा लहूलुहान कर देते हैं। नहीं नहीं पक्षियों, हम इन भूतिया पक्षियों से मुकाबला नहीं कर सकते। ये बेहद शक्तिशाली पक्षी है, इनका सामना हम नहीं कर पाएंगे। तुम सारे साधारण पक्षी हमारा कुछ नहीं कर सकते। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम इन भूतिया पक्षियों से बच सकें। तभी झुमरू चिड़ा चुड़ैल चील की ओर देखता है। वो सब पक्षियों को बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी। ये देखकर झुमरू चिड़े के मन में एक उपाय आता है। पक्षियों, हमें इन भूतिया पक्षियों से बच सकते हैं। बस थोड़ी हिम्मत करिए और इन तीनों भूतिया पक्षियों पर हमला करके इन तीनों भूतिया पक्षियों की आंखें अपनी चोंच से फोड़ दो। जब इन भूतिया पक्षियों को कुछ नहीं दिखाई देगा तो हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। झुमरू चिड़े की ये बात सुनकर सारे पक्षी बड़ी हिम्मत करके उठते हैं और उन तीनों भूतिया पक्षी पर हमला करके अपनी चोंच से उन तीनों भूतिया पक्षियों की आंख फोड़ देते हैं। जिसके बाद उन तीनों भूतिया पक्षियों को कुछ दिखाई नहीं देता। जिसके बाद सारे पक्षी उन तीनों भूतिया पक्षियों को पकड़ते हैं और उन्हें एक जगह बांध देते हैं। पक्षियों, अब इन तीनों को हमें जलाना होगा, तभी इनका खात्मा हो पाएगा। वो देखिए पक्षियों, वहाँ रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक वायर है। हम इन तीनों भूतिया पक्षियों को इस वायर से जला देते हैं। नहीं नहीं, इन भूतिया पक्षियों का उससे कुछ भी नहीं होगा। हमें बस किसी तरह यहाँ से भागना होगा। सारे पक्षी उस मेट्रो स्टेशन पर घूमते हैं, पर वहाँ उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तभी वो पक्षी ट्रेन की पटरी से होकर उड़ते चले जाते हैं। काफी दूर तक उड़ान भरने के बाद वो एक जंगल में पहुँच जाते हैं। इसी तरह सारे पक्षी उन भूतिया पक्षियों से बच गए और उन भूतिया मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल गए। पब्लिक शौचालय। ये कहानी एक छोटे से जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। इस जंगल के पक्षियों की केवल एक ही गंदी आदत थी, वो थी उनका खुले में शौच करना। इस जंगल में जितने भी पक्षी थे उनमें से एक भी पक्षी के घर शौचालय नहीं था, क्योंकि इस जंगल के पक्षियों की सोच ये थी कि खुले में शौच करना ही सबसे अच्छा है। उसी जंगल का एक झुमरू नामक चिड़ा, जिसके पास एक खेती थी और अपना खुद का एक मकान था, पर उसके भी घर में शौचालय नहीं था।
झुमरू चिड़े की पत्नी का कई समय पहले ही निधन हो गया था। झुमरू चिड़े की केवल एक ही संतान थी और वो था उसका पुत्र टुनटुन चिड़ा, जो बचपन से ही कार्य के लिए दूर दराज वाले जंगल गया था। पर अब वो लौटकर अपने छोटे से जंगल अपने पिता के पास आ गया था। टुनटुन चिड़े को अपने जंगल आए केवल एक ही दिन हुआ था। पिताजी, मैं अपने खेत को देख कर आता हूँ। काफी अरसा बीत गया अपने खेत को देखे हुए। ठीक है पुत्र, पर ध्यान से जाना। वहाँ बड़े बड़े जंगली पेड़ लगे हुए हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। हाँ हाँ पिताजी, मैं ध्यान से जाऊंगा। सुबह का समय था। टुनटुन चिड़ा अपने जंगल के बाहर अपने खेत में जाता है। वो वहाँ जैसे ही पहुँचता है, वहाँ का माहौल देखकर टुनटुन चिड़े के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जंगल के कई सारे पक्षी वहीं खुले में बैठकर शौच कर रहे थे। अरे पक्षियों, अरे ये क्या कर रहे हो आप सब? अरे दिखाई नहीं देता क्या चिड़े? हम सब यहाँ शौच कर रहे हैं। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि आप सब यहाँ शौच कर रहे हो, पर ये शौच करने का तरीका नहीं है। क्या शौच करने के भी तरीके आते हैं क्या? अरे मेरा मतलब है, इस तरह खुले में शौच करना गलत बात है। ये हमारे जंगल के लिए बेहद हानिकारक बात है। हमें ये सब चीजें अपने घर में एक शौचालय में करनी चाहिए, ना कि ऐसे खुले में। अरे ये कौन चिड़ा है जो यहाँ आकर इस समय हमें अपना ज्ञान बांट रहा है? अरे ये अपने झुमरू चिड़े का पुत्र है, जो बड़े वाले जंगल में कार्य करने गया हुआ था। पक्षियों, ऐसे खुले में शौच करना अच्छी बात नहीं है। चलो उठो आप सब यहाँ से। अरे पागल तो नहीं हो गया ना तू चिड़े? ऐसे बिना धोए ही आधी शौच करते करते हमें उठने को कह रहे हो? चल भाग यहाँ से। सुन चिड़े, ऐसे खुले में शौच करना हमारे इस जंगल की परंपरा है। ये हम पक्षियों की रीत है। अगर तुझे हमारे ऐसे शौच करने से इतनी ही तकलीफ हो रही है तो तू वहीं वापस चला जा जहाँ से आया था। ये पक्षी मेरी बात को ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें अलग अंदाज में समझाना होगा। टुनटुन चिड़ा वहाँ से उठकर अपने घर चला जाता है और अपने पिता को सारी बात विस्तार से बताता है। अरे पुत्र, ये तो इस जंगल में कई बरसों से चला आ रहा है। तुम कहाँ इस बात को लेकर बैठ गए हो? इस जंगल के सारे पक्षियों को खुले में शौच करने की आदत हो गई है। यहाँ तो किसी को ये भी नहीं पता कि शौचालय क्या होता है। मैं खुद खुले में जाकर शौच करता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, अब आप खुले में जाकर शौच नहीं करेंगे। ऐसा करने से हम खुद को और अपने साथ रहने वाले पक्षियों दोनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं अभी ही कुछ कारीगर पक्षियों को बुलाता हूँ और अपने घर एक शौचालय बनवाता हूँ। टुनटुन चिड़ा दो पक्षियों को बुलाता है और अपने घर के बाहर एक शौचालय बनवा देता है। उसके बाद टुनटुन चिड़ा और झुमरू चिड़ा दोनों अपने घर की बनी शौचालय में ही शौच करते हैं। जंगल के सभी पक्षी ये देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो झुमरू चिड़ा और उसके पुत्र पर हंसने लगते हैं। एक दिन झुमरू चिड़ा जंगल के पक्षियों के पास बैठा हुआ था। अरे पक्षियों, आप सबको पता है इस झुमरू चिड़े के पुत्र ने पता नहीं अपने घर के बाहर क्या बनवा दिया और ये दोनों बाप बेटे उसी में जाकर शौच करते हैं। अरे रे रे रे, छी 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 छी, है ऐसे भी कोई करता है क्या? इसका मतलब जहाँ खा रहे हैं वही निकाल रहे हैं। छी 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 छी, अरे दूर हट झुमरू चिड़े हमसे। तभी वहाँ टुनटुन चिड़ा आता है। कौवे भाई, ऐसा करना गलत नहीं है, बल्कि आप सब जो करते हैं वो गलत है। मैं अभी भी आप सबको कह रहा हूँ कि आप सब भी अपने घर के बाहर एक शौचालय बनवा लो और उसी में शौच किया करो। बाहर शौच करना हम सब पक्षियों के लिए बेहद हानिकारक है। इससे हमारे जंगल के कई सारे मासूम पक्षी बीमार हो सकते हैं। इस जंगल के पक्षी कई तरह की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे खुले में शौच करने से हमारे जंगल में कितनी गंदगी फैल रही है। जगह जगह जंगल में बदबू फैल रही है और ये आपके खुले में शौच करने से ही हो रहा है। अरे झुमरू चिड़े, ये तुम्हारा पुत्र क्या हर समय हमें ज्ञान बांटने में तुला हुआ है?
ये जब से इस जंगल में आया है हमारे पीछे ही पड़ गया है। हमारे शौच करने में इसे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? अब क्या हम शौच करना भी बंद कर दें? नहीं नहीं पक्षियों, मेरा पुत्र जो कहना चाहता है एक बार उसकी बात को समझने की कोशिश तो करिए। देखो झुमरू चिड़े, हम तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं। अगर तुम अपनी इज्जत और अपनी हड्डियों को सही सलामत रखना चाहते हो ना, तो अपने पुत्र का मुंह बंद करके रखो। चलो पक्षियों यहाँ से। सारे पक्षी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पुत्र, इस जंगल के पक्षियों ने खुले में शौच करना अपना कर्तव्य बना लिया है। ये तुम्हारी बात को नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं पिताजी, अब मुझे अपने तरीके से इन पक्षियों को ये बताना होगा कि ये सब कितना गलत कर रहे हैं। टुनटुन चिड़ा फिर से उन्हीं दो पक्षियों को जंगल में बुलवाता है और अपने पास से पैसा लगाकर जंगल के बीचों बीच एक पब्लिक शौचालय बनवा देता है। और उस शौचालय के बाहर खड़ा हो जाता है। जंगल के पक्षी जब ये देखते हैं तो सब टुनटुन चिड़े के पास आते हैं। ए चिड़े, अब ये क्या नया नाटक है? ये क्या बनवा दिया जंगल के बीचों बीच? पक्षियों, जंगल का जो कोई पक्षी इस शौचालय में आकर शौच करेगा, मैं उसे एक बार के शौच करने के 20 रुपए दूंगा। अगर वो पक्षी 5 बार इस शौचालय में शौच करेगा तो मैं उसे 5 बार 20-20 रुपए दूंगा। वो जितनी बार इस शौचालय में शौच करेगा उतनी बार मैं उसे 20-20 रुपए दूंगा। ये बात सुनकर सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, इसका मतलब शौच करने पर भी पैसे मिलेंगे। अरे मुझे जाना है पहले शौच करने। कालू कौवा उसे शौचालय में शौच करने चला जाता है और शौच करके वो जैसे ही बाहर आता है, टुनटुन चिड़ा उसे 20 रुपये दे देता है। ये देखकर कालू कौवा और बाकी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और उस शौचालय में कई सारे पक्षी कई बार शौच करने जाने लगे। अब कोई भी पक्षी बाहर खुले में शौच नहीं करता था, सब उस शौचालय में ही शौच करने लगे। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन कालू कौवा जंगल के बाहर से अपने जंगल आ रहा था। अरे वाह, इस रास्ते पर तो अब कोई बदबू ही नहीं आ रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और कितनी खुशबू भी आ रही है। उस टुनटुन चिड़े ने सही कहा था कि हम खुद ही अपने जंगल को गंदा कर रहे हैं। कालू कौवा सारे पक्षियों को जमा करता है और टुनटुन चिड़े के पास जाता है। हमने आपकी भावनाओं को नहीं समझा। आप हमारे ही भले के लिए कह रहे थे और हम आपको ही गलत समझ रहे थे। आज जब मैंने अपने जंगल की सैर की तो मुझे ये पता चला कि सच में हम अपने इस जंगल में कितनी गंदगी कर रहे थे। इतने दिनों से एक भी पक्षी ने खुले में शौच नहीं किया था, तो हमारे इस जंगल में कितनी खुशबू फैल गई। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, वरना पहले तो कीड़े और गंदी बदबू आती थी। आपके इस पब्लिक शौचालय बनवाने से सच में हमारे इस जंगल से सारी गंदगी ही खत्म हो गई। यही तो मैं कहना चाहता था कौवे भाई। अब सब पक्षी अपने अपने घर के बाहर एक एक शौचालय बनवा लो और हम सब मिलकर हमारे इस जंगल के अलग अलग स्थान पर कई सारे पब्लिक शौचालय बनवा देंगे। इसी तरह टुनटुन चिड़े की मेहनत, लगन और सूझबूझ से जंगल के पक्षियों को ये एहसास हो गया कि खुले में शौच करना बहुत ही गलत बात है।